नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ स्ट्रेंजर थिंग 6 का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि फ्रांसिन नाम की लड़की है जिसे फ्यूचर दिखाई देता है और इसलिए उसे हॉकिंस लैब लाया गया है जहां पर उसे किसी मॉन्स्टर के आने का विजन दिख रहा है। इसलिए वो ये बात ब्रेनर को बताती है जो अब फ्रांसिन पर नया प्रयोग करना चाहता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम फ्रांसिन को देखते हैं जिसे तैयार करके एक टैंक में डाला जाता है। तभी ब्रेनर कहता है ये सिंपल है, इसे सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिससे माइंड को अंदर फोकस किया जा सकता है। हमारा गोल बस तुम्हें तुम्हारे विजन का फुल एक्सेस देना है। तभी हम फ्रांसिन को देखते हैं जो डरने लगती है। तभी ब्रेनर 6 से कहता है हमने इस पर पहले भी बात की थी, यह टैंक नया कदम है, ऐसा कदम जो तुम्हारी काबिलियत बाहर लाएगा। जिस पर 6 कहती है मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर ब्रेनर कहता है अनजान जगह पे जाने से हमेशा डर लगता है, पर हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी और तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि 6 को तैयार किया जाने लगता है और तब 6 उस टैंक पे उतर जाती है और तब उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं जिसमें उसे एक सीवर दिखाई देता है, फिर 2 हाथ गन्स लेकर दिखाई देते हैं, एक मॉन्स्टर, फिर ब्रेनर, फिर डोर खुलना और फिर वो 2 बच्ची। ये देखकर 6 पूरी तरह डर जाती है जिसके कारण उसे बाहर लाया जाता है। तभी ब्रेनर 6 से पूछता है तुमने क्या देखा? जिस पर 6 कहती है मैंने वॉफल्स देखे। यह सुनकर ब्रेनर हैरान रह जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम फ्रांसिस के डैड को देखते हैं जो रिक से कहते हैं वो मेरी बेटी है, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। जिस पर रिक की माँ कहती है अगर वो तुम्हारे घर से भाग गई है तो ऐसा मत सोचना कि वो यहाँ आई होगी। यह कहते ही रिक की माँ डोर बंद करती है। या हम देखते हैं कि रिक के घर में सच में फ्रांसिन बैठी हुई थी। तभी रिक की माँ फ्रांसिन से कहती है घबराओ मत, आराम से रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है तो मैं एक जगह जानती हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम 6 को देखते हैं जो कहती है मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, हो सकता है वो ब्रेकफास्ट हो, पर मुझे वॉफल्स दिखाई दे रहे थे। जिस पर ब्रेनर कहता है मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन करूँ? तुम्हें अगर भूख लगी है तो खाना मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसे चलते रहेगा जब तक कि तुम ढंग का देखने लेती। यह कहते हुए ब्रेनर वहां से चला जाता है। या हम 6 को देखते हैं जो अब वॉफल्स खा रही थी। तभी वो कहती है ये गलत शेप में है। तभी वहां 3 आता है और कहता है ये ब्रेनर के दिमाग में चल क्या रहा है? जिस पर 6 कहती है तो परेशान करके वापस आ गए। यहाँ पास्ट में हम ब्रेनर को देखते हैं जो 6 से मिलने आया था, जो उसे तैयार करके अपने लैब ले जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हम 6 को देखते हैं जो पूछती है तुम टैग पे कब उतरे थे? जिस पर 3 कहता है मेरा काम बोलने से होता है और पानी में मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है। तभी 9 कहती है ये अच्छा लग रहा है, ब्रेनर ने कहा है कि मैं भी ये करूंगी। जिस पर 6 कहती है तुम उसके लिए बहुत छोटी हो। जिस पर 9 कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और वैसे भी ब्रेनर ने कहा है मैं स्पेशल हूँ। जिस पर 3 कहता है हाँ ये बात उसने सबसे कही है। फिर उसके बाद 6 गार्ड के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी 3 आता है और कहता है मुझे कुछ बात करनी है। जिस पर वो गार्ड मना करता है, लेकिन 3 उस पर अपनी पावर यूज करता है और उसे जाने को कहता है, जिसके कारण 3 कमजोर हो गया था। तभी 6 3 को वॉशरूम ले जाती है और कहती है तुमने मेरे लिए खतरा उठाया। जिस पर 3 कहता है मैं बस तुम कैसी हो यह जानना चाहता था। जिस पर 6 कहती है मैं डरी हूँ और मुझे लगता है कि कुछ बुरा आने वाला है। ये सुनते ही 3 कहता है क्या बुरा आने वाला है? तुमने कुछ देखा है? जिस पर 6 कहती है वो फीलिंग थी, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जिस पर 3 हाँ कहता है। यह सुनते ही 6 3 को किस करती है। या हम 9 को देखते हैं जिसे ट्रायल के लिए लाया गया था। तभी ब्रेनर सर से कहता है तुम सबको यहाँ बुलाया गया है ये देखने के लिए कि ये क्या कर सकती है। लेकिन तभी 6 को कुछ होने लगता है। यहाँ 9 अपनी पूरी ताकत लगा रही थी तो वही 6 कुछ देखती है और डर जाती है। ये देखकर ब्रेनर 6 से पूछता है तुमने कुछ देखा? जिस पर 6 कहती है ये सब रोको। लेकिन तभी वहां पर ट्रायल रूम में बड़ी आवाज आती है और हम
वहाँ खड़े एक गार्ड को देखते हैं जो अब पिघलने लगा था और वो मदद मांग रहा था। या हम 9 को देखते हैं जिसने अपनी पावर बहुत अधिक इस्तेमाल करनी थी, जिसके कारण उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है और वो अगले पल बेहोश हो जाती है। या हम 9 को देखते हैं जिसे इलाज के लिए लाया गया था, जिस पर 6 कहती है वो छोटी बच्ची है, जिस पर 3 कहता है वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रेनर को देखते हैं जो 6 से मिलने आता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, जिस पर 6 कहती है मेरे पास कोई और चॉइस है, जिस पर ब्रेनर कहता है मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, जिस पर 6 पूछती है ये कैसे हुआ, जिस पर ब्रेनर कहता है हम भी ये पता कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसने अपने आप को बहुत पुश किया जिसके कारण ये हुआ। जो हीट वो जनरेट करना चाहती थी वो उसके अंदर ही तैयार हो गई, जिसके कारण हमारा एक आदमी मारा गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा। तभी 6 पूछती है अगर वो ठीक नहीं हुई तो, जिस पर ब्रेनर कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं हार जाऊंगा, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। ये सुनते ही 6 कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम ये प्रोग्राम बंद करने वाले हो, जिस पर ब्रेनर कहता है ये हादसा हमें बताता है कि हमें और सीखना होगा। तुमने देखा 9 के साथ क्या हुआ, अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता तो हम अगर पहले से तैयार होते तो हम ये रोक पाते। क्या तुम समझ रही हो, जिस पर 6 कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ। फिर उसके बाद हम 6 और 3 को खड़ा करते हुए देखते हैं। तभी 6 चोरी छुपे एक चिट्ठी 3 को देती है, जिसे 3 खोलता है और देखता है कि उसमें लिखा था कि आज रात हम यहाँ से भागने वाले हैं।